इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड में व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब में हम लोगों को डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप, शो ग्रुप, जूम ग्रुप, विंडो ग्रुप और मैक्रो ग्रुप देखने को मिलता है। अब हम लोग इस वीडियो में एक एक करके इन सभी ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप। तो इसमें हम लोगों का क्या काम होता है कि डॉक्यूमेंट को आपको किस तरह से देखना होगा, वो सब इन सब ऑप्शन से करेंगे हम लोग। डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप का यूज़ करने के लिए हम लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, तो डॉक्यूमेंट व्यू में आप लोगों को 5 व्यू दिखाई देता है। पहला प्रिंट लेआउट, दूसरा फुल स्क्रीन रीडिंग, तीसरा वेब लेआउट, चौथा आउटलाइन और पांचवा ड्राफ्ट। अब ये ऑप्शन का क्या यूज होता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोगों का इसमें से प्रिंट लेआउट ऑप्शन आपका चूज किया हुआ है, तो आपको जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हम जूम करके देखेंगे तो आपको किस तरह से ये प्रिंट होके निकलेगा ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिंट होके निकलेगा ये आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। इस तरह से अगर आपको देखना होगा तो हम लोगों को प्रिंट लेआउट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन रीडिंग। और जैसे ही इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग मोड में आपका विंडो दिखाई देगा। रीडिंग मोड कहने का मतलब यहाँ पे कितना पेज का डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से साथ ही साथ आप इस पेज को, जैसे हम लोग बुक्स ओपन करते हैं तो हम लोगों को लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 पेज दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का पेज का डॉक्यूमेंट और ये हो गया राइट साइड का। अगर अब हम लोगों को क्या करना है, इस पेज को पलटना होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे इस पेज के यहाँ पे लास्ट में साइड में जाएंगे राइट साइड, तो आपका हैंड का सिंबल बनेगा। अभी ये फर्स्ट पेज में है जिसकी वजह से आपका लेफ्ट साइड में नहीं दिखाई दे रहा है हैंड का सिंबल। तो राइट साइड में कर्सर को ले जाते हैं और जैसे हैंड का सिंबल आता है, जैसे पलटेंगे तो आपका पेज क्या हो रहा है, ये पलट रहा है। इस तरह से आप पेज को पलट सकते हैं। और अभी देखिए हमारा जो पेज है लास्ट पेज में चले गए हैं और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में क्या कर सकते हैं, आप लेफ्ट साइड वाले पेज को इस तरह से पलट सकते हैं। हैंड का सिंबल आ गया, आप इस तरह से क्लिक कर करके पलट सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नीचे में एक एरो दिखाई देता है, इस एरो में भी क्लिक करके आप यहाँ से पलट सकते हैं। राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में भी एक एरो दिखता है, आप यहाँ से भी पलट सकते हैं। इस तरह से ये काम होता है। जब हम लोगों को डॉक्यूमेंट को पढ़ना होता है तो पढ़ने के मोड में रखना होगा, यानी रीडिंग मोड में रखना होगा, फुल स्क्रीन रीडिंग मोड। फुल स्क्रीन में देखिए आपका कोई ऑप्शन भी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, आपका टूल्स वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहा है, टैब वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहा है, रिबन भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस व्यू में करने के लिए हम लोगों को फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में रखना पड़ता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ऑप्शन फुल स्क्रीन मोड ऑन करते ही आपका सिर्फ एक पेज दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा व्यू ऑप्शन, इसमें जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो वन पेज। तो सिर्फ आपको एक ही पेज दिखाई देगा, इस तरह से सिर्फ एक ही पेज। अगर आपको डबल पेज देखना होगा तो आपको व्यू ऑप्शंस में जाना होगा और यहाँ पे ऑन करना होगा आपको शो 2 पेज, तब आपको 2 पेज दिखाई देगा। अब इसको जैसे क्लोज करेंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज नहीं होता है, बस विंडो क्लोज होता है। थर्ड नंबर में आपका है वेब लेआउट। अब ये वेब लेआउट का काम क्या होता है, जैसे वेब लेआउट वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आपको देखिएगा यहाँ पे इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट पूरे स्क्रीन में फैला हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे भी हम लोग इसको कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और माउस का व्हील को स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको जूम हो रहा है। अब जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका परसेंटेज होता है, आप यहाँ से सिर्फ 500% जूम कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने इसको जूम करके देखा तो इसमें और प्रिंट लेआउट में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने इसको वेब लेआउट ऑप्शन में रखा था और जूम किया तो आपको देखिए लेफ्ट साइड या राइट साइड नहीं या आपका डॉक्यूमेंट नहीं छुप रहा है। अगर हम प्रिंट लेआउट में इसको रखते हैं और इसको हम जूम करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है वो आपको इस तरह से छुपा हुआ दिखाई देगा। देखिए आपका छुप जा रहा है लेफ्ट राइट, क्योंकि हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन ऑन रखा है, प्रिंट लेआउट। जब हम लोगों को जूम करके दिखाना होगा टेक्स्ट को तब हम लोग रखते हैं वेब लेआउट में। अब इसको जूम कीजिएगा
तो आपका लेफ्ट राइट में छुपा हुआ नहीं दिखाई देगा। टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज को आपको क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा, इंक्रीज करके दिखाएगा, लेकिन आपको छुपाएगा नहीं। ये काम होता है आपका वेब लेआउट का। नेक्स्ट है 4th नंबर में आउटलाइन। जैसे इस आउटलाइन में क्लिक करेंगे तो देखिए जितना भी आपका पैराग्राफ बना हुआ है, हर एक पैराग्राफ के आगे में एक बुलेट जैसा कुछ नोट बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब इस व्यू में जाने का क्या फायदा होता है, जैसे ये हमारा रेड कलर का एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, सेकेंड पैराग्राफ के नीचे लेके जाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, कॉपी करना होगा, फिर पेस्ट करना होगा। तो इतना करने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस इस नोट को लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करना है और जैसे सीधे सीधे स्ट्रेट लेके आना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक आउटलाइन बन गया, देखिए जैसे आउटलाइन बनता है, जैसे छोड़िएगा तो आपका जो फर्स्ट में पैराग्राफ था वो सेकंड में आ गया। अब मान लीजिए इस पैराग्राफ को हमको थर्ड में लेके जाना होगा, रेड वाले पैराग्राफ को। तो इस नोट को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे सीधा, और यहाँ पे जैसे थर्ड पैराग्राफ के नीचे आउटलाइन एक दिखाई देगा, इस तरह से आउटलाइन दिखाई देगा। जैसे बटन को छोड़ेंगे माउस का लेफ्ट बटन को, और आपका देखिए पैराग्राफ जो सेकंड में था वो थर्ड में आ गया। ये काम होता है आपका आउटलाइन व्यू का। अब इस आउटलाइन व्यू से बाहर जाना होगा तो आपको यहाँ पे क्लोज आउटलाइन व्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप आउटलाइन वाले व्यू से बाहर चले जाइएगा। 5th नंबर में आपका है ड्राफ्ट। अब ये ड्राफ्ट से होता क्या है, जैसे इस ड्राफ्ट वाले बटन में क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से छोटा छोटा व्यू में दिखाई देता है, और साथ ही यहाँ पे एक आउटलाइन दिखाई देता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका यहाँ से लेके जितना भी आपका ये जो लाइनिंग के अंदर में दिखाई दे रहा है, आपका ये एक पेज में प्रिंट होने वाला डॉक्यूमेंट है। आपको क्या बताता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे ये लाइन के बीच में है, मतलब ये आपका एक पेज का डॉक्यूमेंट है, ये आपका दूसरे पेज का डॉक्यूमेंट है। इस तरह से आप यहाँ पे ड्राफ्ट से देख सकते हैं, मतलब ये आपको ड्राफ्ट व्यू में दिखाने का काम करता है। तो हम लोगों को नॉर्मल अगर रखना होगा तो हम लोग प्रिंट लेआउट में इस तरह से नॉर्मल में रखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है आपका शो ग्रुप। अब इस शो ग्रुप से होता क्या है, शो ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा रूलर। रूलर वाले इस चेकबॉक्स बटन को अगर ऑन करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल रूलर और इधर लेफ्ट साइड में वर्टिकल रूलर दिखाई देता है। इसको आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिड लाइन। अभी ग्रिड लाइन से होता क्या है, आपका जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में इस तरह से कुछ छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ इस तरह से दिखाई देगा, ग्रिड लाइन। अगर ये दिखाना होगा तो आप यहाँ से इस ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, और नहीं दिखाना होगा तो ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट है नेविगेशन पैन। अब इस नेविगेशन में जैसे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में पैन खुल जाता है, जो हम लोग फाइंड, यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट का अगर फाइंड करना होगा, कोई भी टेक्स्ट को फाइंड करना होगा तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम देखिए गैलरीज को फाइंड किए तो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके उस गैलरीज को दिखा रहा है। ये काम होता है आपका नेविगेशन पैन का। तो आप यहाँ से उस नेविगेशन पैन को देखना या छुपाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ऑफ करेंगे तो हाइड हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जूम ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो आप लोग MS वर्ड के आगे वाले ऑप्शन के बारे में सीखने के लिए इस चैनल में बने रहिए, और जहाँ कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।